सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और इसके पहले ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। तो बेटा ये पार्ट नंबर 2 है, आपको इसके पहले पार्ट 1 आपने पढ़ा हुआ है। तो करते हैं यहाँ पे सॉल्व हम लोग। सो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। सो अभी इसे हम लोग इरेज करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 को आपके पास जो आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ा हुआ है इंट्रो पार्ट में, वही आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। मीन्स हमें इसके दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। करते हैं। एक्चुअली आप इसे जब देखेंगे तो आपके पास हमने कहा था कि राइट टू लेफ़्ट लिखना होता है ऐसे कंडीशन में जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं, और लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं जब हमें एक्सपेंड करना होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज। तो आपके पास जो फार्मूला है इसे आप लिखेंगे। फार्मूला सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, यही तो फार्मूला है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसे कंपैरिजन करेंगे। फिलहाल ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अभी ये वाला फार्मूला हमें इसमें यूज़ करना है। कैसे करना है वो अभी मैं बताता हूँ। देखिएगा, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिटी आपको लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, हमें पहले बताया था कि आपको हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेयरिंग, जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे इसका तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आपके पास आएगी 3x, ठीक है। वहीं पर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, y, बी की वैल्यू आई आ गई, और ए की वैल्यू कितना आ गया, 3x हो गया। तो अगला स्टेप आपका जो होता है, पुट दीज वैल्यूज इन द एबव आइडेंटिटी। जब हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे इस आइडेंटिटी में, सो आपको अच्छे से, पहला क्वेश्चन है आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेप यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले बेटा आपके पास स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आइडेंटिटी लिखेंगे। दूसरा आपके पास कंपैरिजन करना होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तीसरा क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में ये जो आपके पास कंपैरिजन करने के पास, देखिए ए का कंपैरिजन इसको, इस आइडेंटिटी से कंपैरिजन इसको करते हैं और ए की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे ही बी की वैल्यू जब यहाँ पे वाई से कंपैरिजन किए तो बी की वैल्यू मिल गई। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हमें इस आइडेंटिटी में रखना होता है। तो रखते हैं 3x, और बी की वैल्यू कितनी है, y है। जब यहाँ पे पुट करोगे, देखिए एक क्वेश्चन मैं पुट करके रख रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो a का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 3x का स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पे इसी वैल्यू पे रखो, देखो 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3x है, बी की वैल्यू कितनी है, y है। वहीं पर नेक्स्ट है आपके पास क्या रखना है, बी स्क्वायर मीन्स y का होल स्क्वायर। जब आप इसे पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगा, देखिएगा 3x प्लस वाई होगा, ओके। और आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 3 जा 9x स्क्वायर, 3 2 जा 6xy प्लस वाई स्क्वायर, और 3x प्लस वाई स्क्वायर। यही चीज़ आपको मिला। मैंने बताया ना कि आप जब इसे पुट करोगे तो सेम वैल्यू आपको यहाँ पे प्राप्त होती है। मेन चीज़ है आपको कंपैरिजन करने के बाद वैल्यू आपको क्या फाइंड किया है वो चीज़ मैटर करता है, ओके। तो 9x स्क्वायर प्लस 6xy, और ये वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर। अब देखिएगा ये आपके पास स्क्वायर में है तो इसे हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई, उससे एक ब्रैकेट में 3x प्लस वाई। तो देखिएगा ध्यान से, इस पूरी वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, इस आइडेंटिटी के बिहाफ से, मदद से हमने इसे दो प्रोडक्ट के फॉर्म में बना दिया, और यही आपका क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। ऑलरेडी हमने बताया था कि फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या होता है बेटा, किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को उसे उसके दो प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया। तो बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पे बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकेंड पार्ट, चलिए दिस करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। और ये रहा आपका सेकेंड पार्ट है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1।
यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी वो आपको समझना है। करते हैं, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। देखिएगा 4y² और बीच में क्या है -4y है, इसका मतलब है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ओके, तो आप लिख सकते हैं a² माइनस 2ab और फिर क्या था b², तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो एक बार लिख लिया करो, तो बार बार जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, आपको आइडेंटिटी लर्न हो जाएगी। तो a² माइनस 2ab प्लस b² a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेयरिंग, जब इसे आप कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2i और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, ध्यान रखना यहाँ पे b की वैल्यू कितना है -1 होगा। क्यों, अभी करके देखते हैं कैसे। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 होगी। रखते हैं हम लोग a की वैल्यू, इसी पे फार्मूले पे रखेंगे। तो यहाँ पे जब आपने कंपैरिजन किया b की वैल्यू क्या है +1 है। ठीक है, माइनस मत रखो क्योंकि आपके पास फार्मूला है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सीधा रख सकते हैं। जब आप यहाँ पे रखेंगे इस आइडेंटिटी पे, देखिएगा अगला स्टेप, पुट दीज वैल्यूज इन द above इक्वेशन। जब हम लोग इसे इस वैल्यू पे, इस आइडेंटिटी पे रखेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा आइडेंटिटी। ठीक है, इस पे हम लोग इस आइडेंटिटी पे रखेंगे तो आपके पास जो आएगा तो सेम वही चीज़ आ जाएगा 4² माइनस 4y प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू योर 2y माइनस 1। ठीक है, 2y माइनस b की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे a माइनस बी रखना तो ये आ जाएगा आपके पास 2y माइनस 1। और ये आपके पास क्या कहलाता है, इसे हम टू प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। आप यहाँ पे इस वैल्यू को मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि रखने के बाद सेम वैल्यू आती है, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम में करते समय इसकी वैल्यू को अच्छे से पुट करेंगे, फिर आप इसे लिखेंगे। ओके, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, x² माइनस y² अपान 100। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके पास जो वैल्यू है वो क्या कौन सी है, a² माइनस b²। तो लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिटी, a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस b a माइनस b। अब देखिएगा यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, जब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई, y/10 आ गया, y/10 आ गया। करते हैं इसे सॉल्व। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द above आइडेंटिटी। देखिएगा जब इसे हम लोग पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, पुट करके देखिएगा x का x², तो आपके पास वैल्यू वही आएगी, और y² अपान 100 आ जाएगा। पुट करके देखोगे तो सेम वैल्यू आएगी, और ये क्या कहलाता है a प्लस बी मीन्स x प्लस y/10। ओके, इसका क्या है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस y/10। तो ये आपने आइडेंटिटी के हेल्प से क्या किया, फैक्टराइजेशन कर दिया। तो x प्लस y/10 x माइनस y/10, दैट विल बी योर राइट आंसर। सो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। और बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे आपके पास आ गया है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। तो करते हैं सॉल्व। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की गई है। बेटा जो आइडेंटिटी यूज़ किया गया है वो कौन सा आइडेंटिटी है, ध्यान से देखना। अगर आपके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ओके,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, ये आपके पास आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है, सेम प्रोसेस। स्टेप नंबर 2 क्या करना होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप नंबर 1। आपको नहीं समझ में आता आप लिखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। स्टेप नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई कितना x, बी की वैल्यू आ गई 2y, सी की वैल्यू आ गई बेटा कितना आ गया 4z। ओके, ये वैल्यूज आपके पास मिल चुकी हैं। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 3। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ए बी और सी की वैल्यू को इसी आइडेंटिटी में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज इन द एबव आइडेंटिटी। जब इस आइडेंटिटी में पुट करोगे इन वैल्यूज़ को, आपके पास फिर से आपके पास मिलेगा क्या रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो एक आपके पास जो वैल्यू है मान लीजिए ये है x प्लस 2y प्लस 4z है और इसको स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 16z स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू क्या है, देखो 2ab, ए x है, b कितना है 2y है, तो 2ab 2 2 जा 4। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4xy, फिर 2bc, ba है ca है, 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz, और इसी प्रकार से 2za या फिर ac। जैसे देखिए c और a की वैल्यू क्या है, x है और 4 है, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे लिखेंगे 8 और ये x और z का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा xz। तो ये आपके पास आंसर आ गया है, आप मिला लीजिएगा और एक बार हम भी मिला लेते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू आई बेटा वो आ गया x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz एंड लास्ट में है 8xz। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। यहाँ तक नोट करेंगे, बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। बेटा आपका जो सेकंड पार्ट है वो है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिएगा फिर से वो आपके पास वही फार्मूला बार बार लिखना है, जहाँ पे स्क्वायर है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, अब यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग जब कंपेयर करोगे ए की वैल्यू आ गई कितनी 2x, बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कितना आ गया जल्दी से बताओ, बी की वैल्यू कितना आ गया, बी की वैल्यू आ जाएगा माइनस वाई आएगा, सी की वैल्यू कितना आ गया जेड आ गया। तो ये ध्यान रखना इस बार बी की वैल्यू कितनी है माइनस वाई है, तो नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। करते हैं पुट दीज वैल्यूज इन द एबव इक्वेशन इन द एबव आइडेंटिटी। ओके, जब इसको आइडेंटिटी में हम रखेंगे तो आपके पास देखिएगा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पे a का स्क्वायर सबसे पहले पुट करो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2x है, b की वैल्यू कितनी है माइनस वाई है ना, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास आ गया है माइनस वाई। करते हैं इसको सॉल्व, तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा a का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कितना होता है, तो प्लस में ही तो होता है, तो आपके पास कितना आएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या होगा c की वैल्यू जेड स्क्वायर हो गया प्लस 2ab
2ab, 2 की वैल्यू 2 टू ज़ा 4, b की वैल्यू y, 4xy, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है ना, -4xy। ऐसे ही प्लस 2bc, 2 यहाँ पे भी माइनस है, 2yz मीन्स 2yz प्लस zx मतलब 2ac, 2 टू ज़ा 4xz, 4xz आ जाएगा, 4x स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। सो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर 3। सो इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, थर्ड पार्ट आपके पास -2x प्लस 3y प्लस 2z और ये रहा x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सेम आपके पास आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, अब यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग इतना सादा प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको 100 में 100 आउट ऑफ 100 लाने में कोई नहीं रोक सकता है आपके स्कूल में। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट करोगे तो आपके जब कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पे -2x, b की वैल्यू कितना आ गया 3y, c की वैल्यू कितना आ गया बेटा 2z। ध्यान रखना a b c वैल्यू आ चुकी है। अब हम लिखेंगे अगला स्टेप, पुट these values in the above identity एंड जब हम इस आइडेंटिटी को पुट आउट करेंगे, इस आइडेंटिटी में इस वैल्यूज़ को जब पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर बनेगा क्या, a स्क्वायर मीन्स 2 टू ज़ा का 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टू ज़ा 4z स्क्वायर प्लस 2ab, देखिएगा 2ab 3 टू ज़ा 6 6 टू ज़ा 12 और वो भी आएगा माइनस नहीं 12xy। ओके, फिर क्या है 2bc 2 3 जा 6 6 टू ज़ा 12, यहाँ पे बनेगा 12 और yz बनेगा yz, और लास्ट में आपके पास 2ac 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8, तो माइनस में आएगा -8xz। तो ये आपके पास ये हमने फैक्टराइजेशन कर चुके हैं हम लोग। सो थर्ड पार्ट आपके पास जो आई वैल्यू मिलाना एक बार, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz एंड 8xz। सो बेटा बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 4, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्द आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 पर। तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 4, क्या है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला आप लोग यूज़ करोगे, तो करते हैं। देखिए इस बार ध्यान देना, यहाँ पे जो वेरिएबल है a b और c है, तो हमें क्या आइडेंटिटी लिखना होगा x y और z में। तो x y और z में जब लिखोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx करना आगे। अब यहाँ पे ऑन कंपैरिजन जब आप कंपेयरिंग करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, x की वैल्यू देखिएगा, x की वैल्यू मिलेगा 3a, y की वैल्यू मिलेगा -7b और z की वैल्यू मिलेगा -c। ध्यान रखना इस वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से रखना है, नहीं तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब करना है पुट दीज वैल्यूज इन द एबव आइडेंटिटी। बेटा करना सॉल्व, इसके आगे करते हैं पुट दीज वैल्यूज इन द एबव आइडेंटिटी। रखते हैं हम लोग 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर बनेगा, देखिएगा 3a का स्क्वायर 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस
जब इसे प्लस करोगे तो 7 7 जा 49b² प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 2xy का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 वो भी कितने में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस है तो एक वैल्यू माइनस है तो ये कितना आ जाएगा, -42ab आ जाएगा। ओके, -42ab आ गया। और देखिएगा अब करना है +2bc। देखिएगा 7 है, 2 7 जा 14 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 क्या होगा, bc प्लस ac। ac मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू है तो 2ac, 2 3 जा 6, 6ac। तो ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास, एक बार मिलाइएगा। 9a² प्लस 49b² प्लस c² माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। बेटा जल्दी से नोट करेंगे, बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर, पार्ट नंबर 5। तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 5। सॉल्व करना पार्ट नंबर 5, जल्दी से नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिएगा -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। चलो जी इसमें सॉल्व करते हैं। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे x y z है तो आपको वैल्यू लेना है a प्लस बी प्लस सी। आइडेंटिटी लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, ऑन कंपेयरिंग। जब कंपैरिजन करोगे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -2x, b की वैल्यू आ जाएगी 5y और c की वैल्यू आ जाएगी -3z। ओके, बढ़ते हैं अगला स्टेप। देखिएगा ध्यान से, हर स्टेप को मैं मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको भी ऐसी हैबिट बन जाए और आप विदिन सेकंड आप एग्जाम में इसे सॉल्व कर पाएँ। तो बेटा आपके पास क्या है स्टेप, तो पुट दीज वैल्यूज इन द above आइडेंटिटी। जब इसे पुट आउट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, करते हैं इसे सॉल्व। -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x² प्लस 25y² प्लस 3 3 जा 9z² प्लस 2ab, 2 2 जा 4 5 जा 20। ab की वैल्यू क्या होगी, xy पॉजिटिव या माइनस, माइनस में आएगा बिल्कुल, xy हो जाएगा प्लस 2bc, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 तो माइनस में आएगी वैल्यू क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, 30yz। और लास्ट में आपके पास जो वैल्यू आएगी 2ac, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xz। तो एक बार आप मिलाइएगा मेरे साथ। तो आपके पास जो वैल्यू आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 5 का, 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12xz। तो बेटा यहाँ तक नोट करेंगे, बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट है। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो बढ़ते हैं यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट और इसका जो लास्ट पार्ट है बेटा वो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, a प्लस बी प्लस सी है तो x प्लस वाई प्लस जेड यूज़ करना है। तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आपने आइडेंटिटी लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप होता है ऑन कंपेयरिंग। जब कंपेरिजन करोगे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4a हो जाएगा और वहीं पे y की वैल्यू आ जाएगी 1/2b हो जाएगा और z की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब पुट करना है हमें, पुट दीज वैल्यूज इन द एबव इक्वेशन, इन द एबव इक्वेशन आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी जब इसे आप यूज़ करोगे इसको तो क्या हो जाएगा आपके पास, चलिए पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1
का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगा 1/4 मीन्स क्या हो जाएगा 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस देखिएगा 1 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 1/2a ac करना है ना तो 1/2ac हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा कट जाएगा। तो करते हैं आगे। तो ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस b² 4 + 1 या फिर माइनस ab/4 बेटा यहाँ पे माइनस रहेगा माइनस b प्लस a/2 ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। सो बेटा यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे, बाकी का हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन